आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बना मसालेदार और चटकारेदार नींबू का खट्टा मीठा मुरब्बा की रेसिपी। इस मुरब्बे की खास बात यह है दोस्तों, आप लोग इसे कभी भी बना सकते हैं और एक बार बनाकर रख लीजिए और साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और ये नींबू का खट्टा मीठा मुरब्बा बच्चों को तो इतना पसंद आएगा कि मैं बता नहीं सकती। यदि आप लोग इस तरह से एक बार मुरब्बा बनाकर बच्चों को खिला देंगे तो वो आप लोगों से इसी तरह का नींबू का मुरब्बा बनवा कर खाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम फटाफट से देख लेते हैं घर पर रखे हुए सामान से नींबू का स्वादिष्ट मुरब्बा आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, किमी राठौर की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। नींबू का मुरब्बा बनाने के लिए हमने 1 केजी पके हुए नींबू लिए हैं। जब भी आप लोग अपने घर पर नींबू का मुरब्बा बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, मार्केट से ताजे और बिना दाग धब्बे वाले नींबू खरीदें। नींबू का मुरब्बा बनाने से पहले हम सारे नींबू को साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। हम बाउल में गर्म पानी ऐड कर रहे हैं। मुरब्बा बनाने से पहले नींबू को इस तरह से हल्के गर्म पानी से धोने से नींबू थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे और नींबू में चमक भी आ जाएगी। इस तरह से हाथ से मसलते हुए नींबू को धोना है। दोस्तों, आप लोग नींबू का मुरब्बा बनाने से पहले इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप लोगों का नींबू मुरब्बा साल भर तक खराब नहीं होगा और इसका टेस्ट खाने में भी बहुत अच्छा आएगा। हमने सारे नींबू को हाथ से मसलते हुए अच्छे से धो लिया है। अब हम इस पानी को फेंक देंगे। हमने सारे नींबू को गर्म पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इन्हें साफ कपड़े से पोंछकर एक दूसरी टोकरी में इकट्ठा कर लेंगे। नींबू का मुरब्बा बनाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें, नींबू में थोड़ा भी पानी नहीं लगा होना चाहिए। यदि नींबू में थोड़ा भी पानी रह गया तो आप लोग जब नींबू का मुरब्बा बनाएंगे तो मुरब्बा खराब हो जाएगा और ये लंबे समय तक नहीं चलेगा और इसका टेस्ट खाने में भी अच्छा नहीं आएगा। हमने सारे नींबू को अच्छे से पोंछ लिया है। अब इसे 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में सूखने देंगे। हमने नींबू को 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में सूखने के लिए रख दिया था। इनका सारा पानी अच्छे से सूख गया है। अब इन्हें चाकू की सहायता से कट करेंगे। पहले नींबू को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट करने के बाद नींबू को 4 भागों में कट करेंगे। इस तरह से बीच से कट लगाएंगे। नींबू को कट करने के बाद नींबू के अंदर जो बीज है उनको सारे नींबू से अलग कर दें। यदि कट करते समय नींबू में एक भी बीज रह गया तो जब आप इसका मुरब्बा बनाएंगे तो आप लोगों का मुरब्बा खाने में कड़वा लगेगा। जो नींबू के ऊपर व्हाइट कलर की पतली परत है इसे भी निकाल लें। इसी तरह से सारे नींबू को कट करना है और सारे बीज अलग करना है। कट किए हुए नींबू को एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे नींबू को कट कर लिया है और इनके बीज और एक्स्ट्रा कचरा है इन्हें हमने अलग कर लिया है। अब हम इन्हें हटा देंगे। आप लोग भी मुरब्बा बनाने से पहले इसी तरह से नींबू को कट करें और इनके बीज और व्हाइट कलर की परत को अलग कर दें ताकि आप लोगों का मुरब्बा भी कड़वा नहीं लगे। एक मिक्सी का जार ले लेंगे और उसमें सारे नींबू ऐड कर देंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। यदि आप लोगों का मिक्सी का जार छोटा हो तो आप लोग नींबू को 2 बार में भी पीस सकते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए नींबू का दरदरा पेस्ट बनाना है। इस तरह से हमने सारे नींबू को मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। नींबू का मुरब्बा बनाने के लिए हमें जैसे जैसे सामान की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से ऐड करते जाएंगे। गैस ऑन कर देंगे। गैस पर पैन रख देंगे। पैन में नींबू का पेस्ट ऐड कर देंगे। चीनी ऐड कर देंगे। नींबू का मुरब्बा बनाने के लिए हमने 1 केजी नींबू लिए थे, उसी हिसाब से 1 केजी चीनी भी ली है। मुरब्बा बनाने के लिए चीनी आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़ी बहुत कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और चीनी को नींबू में अच्छे से मिला देंगे और जब तक चीनी पूरी तरह से घुल नहीं जाती इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है। दोस्तों, अभी आप लोगों को नींबू का पेस्ट गाढ़ा लग रहा है, बट जैसे जैसे इसमें चीनी घुलती जाएगी नींबू का पेस्ट पतला हो जाएगा। हमें मीडियम आंच पर नींबू के पेस्ट को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। चीनी पूरी तरह से घुल गई है। इसी तरह से पूरी तरह से चीनी घुलने तक इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून भुनी हुई सौंफ पाउडर, 2 पिंच के लगभग काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हींग पाउडर, 1 टीस्पून सेंधा पिंक नमक, आप लोग सफेद नमक भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून काला नमक। सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे। नींबू का मुरब्बा बनाने के लिए
मसाले आप लोग अपनी पसंद के और अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हमने सारे मसाले को नींबू में अच्छे से मिला दिया है। अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे और नींबू के पेस्ट को मसाले के साथ तब तक पकाएंगे जब तक नींबू का पेस्ट पकने के बाद थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर नींबू के पेस्ट को पकाते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 मिनट पकने के बाद नींबू अच्छे से पक भी गए हैं और चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। नींबू को इतना ही पकाना है। मुरब्बा बन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अभी आप लोगों को मुरब्बा पतला लग रहा है, बट ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने तक ऐसे ही बाउल में छोड़ देंगे। हमने मुरब्बा को बाउल में ट्रांसफर करके इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। एक बार फिर से मुरब्बा को चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि मुरब्बा पूरी तरह से ठंडा होने के बाद में इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। इसे आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें या फिर फ्रिज में रखें, ये ऐसा ही रहेगा। आप लोग इस तरह से नींबू का खट्टा मीठा मुरब्बा बनाकर कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज़ खाने में साल भर तक कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगा। मुरब्बा को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही कंटेनर में भरें। हमने मुरब्बा रखने के लिए कांच का कंटेनर लिया है। कंटेनर बिल्कुल सूखा है, इसमें बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं है। दोस्तों मुरब्बा रखने के लिए कांच का या प्लास्टिक का कंटेनर लें। तांबा, पीतल या एल्यूमिनियम का कंटेनर नहीं लें, वरना आप लोगों का मुरब्बा खराब हो जाएगा। इस तरह से नींबू का खट्टा मीठा मुरब्बा बनाकर आप लोग पूरी, पराठे और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। और आप लोग अपने बच्चों को भी पराठे या चपाती के ऊपर थोड़ा मुरब्बा लगाकर रोल बनाकर टिफिन बॉक्सों में रख सकते हैं और उन्हें खिला सकते हैं। उन्हें भी ये खूब पसंद आएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नींबू का मुरब्बा देखने में जितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। आप लोग इस तरह से कंटेनर में भरकर मुरब्बा को रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। यदि आप लोग लंबे समय तक चलने वाला ज़्यादा नींबू का मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो फिर कंटेनर में भरकर मुरब्बे को फ्रिज में स्टोर करके रखें। आप लोगों का मुरब्बा साल भर तक खराब नहीं होगा। आप लोग मज़े से साल भर तक एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से नींबू का खट्टा मीठा और टेस्टी मुरब्बा बनकर तैयार है। दोस्तों आप लोग भी हमारी रेसिपी को अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आप लोगों को खूब पसंद आएगा। और यदि आप लोगों को हमारा नींबू का मुरब्बा बनाने का वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसे लगी, ताकि हम आप लोगों के लिए रोज नई नई रेसिपीज लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।